Good morning, students. You are most welcome in ABN JJN online math class. कल हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर स्टार्ट करी थी और उसमें क्वेश्चन 4 तक हमने सोल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 5 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा सब अपनी बुक्स में। क्वेश्चन 5 हमारा है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट करवाए और नेक्स्ट डे उसने 1642 रुपीज वहां से निकाल लिए। इफ withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? ये बोल रहे हैं कि अगर उसने अपने अकाउंट से जो मनी निकाली है उस मनी को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें तो उसके अमाउंट में डिपॉजिटेड मनी के लिए हम किसका यूज करेंगे? कौन से इंटीजर का यूज करेंगे? कौन सा इंटीजर? देखिए, अगर उसने मनी डिपॉजिट करवाई है तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि अगर विड्रॉल मनी उसने निकाला है अकाउंट से पैसा, उसको अगर हमने नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है तो हमारी डिपॉजिटेड मनी को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। मनी विड्रॉल करने के बाद नेक्स्ट डे जब उसने 1642 मनी वहां से विड्रॉल करी तो उसके बाद मोहन के अकाउंट में कितनी मनी, कितना बैलेंस वहां पर बचा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिटेड मनी में से जो विड्रॉल मनी है उसको लेस करना पड़ेगा, तब हमारे पास बैलेंस आएगा। तो यहां देखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना, हाउ मेनी अमाउंट, कितना उसने डिपॉजिट किया था? 2000। और अब हमारा है अमाउंट उसने विड्रॉल किया, $1642। अब इसमें पूछा है कि आफ्टर विड्रॉल उसका बैलेंस कितना बचा। तो यहां हमें डिपॉजिटेड मनी में से विड्रॉल मनी को लेस करना है। यहाँ पर हमारा ये 10 बना, 1 कैरी यहां से गई तो ये 9 बना, ये 9 बना और ये 1। तो देखिए 10 में से 2 को काटा हमारा 8, 9 में से 4 को काटा 5, 9 में से 6 को काटा 3 और 1 में से 1 यानी 0। यानी कि आफ्टर विड्रॉल मनी उसका बैलेंस कितना बचा? मोहन का, मोहन अकाउंट का बैलेंस कितना बचा? 358 रुपीज। अब आप क्वेश्चन 6 देखिएगा। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यहां पर रीटा ईस्ट से पॉइंट ए से बी तक ईस्ट की तरफ
पॉइंट ए से बी तक वो 20 किलोमीटर गई। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और उसी सेम रोड पर बी पर पहुंचने के बाद बी से वो वापस मूव करके 30 किलोमीटर वेस्ट में आई। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट। अगर वो ईस्ट में जब वो जा रही थी तो ईस्ट में अगर वो जा रही थी उसको पॉजिटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस डिस्टेंस को, तो वेस्ट में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे। यहाँ पे पहले आप नंबर लाइन देखिएगा जो यहाँ आपके क्वेश्चन में आपको दी हुई है। ये आपका एक है लाइन जहां पर ये आपका हो गया वेस्ट ईस्ट। इस पे आपके 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर रीटा ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड जाती है और इसको हम सपोज ये आपका 0 है, तो नंबर लाइन पे जब राइट साइड में हम जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर वो ए से बी पॉइंट तक 20 किलोमीटर ईस्ट में गई तो और उसको अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पहुंचने के बाद वापस वो पॉइंट बी से वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर अगर वो वापस ट्रेवल करती है, वापस आती है उसी रोड से वेस्ट की तरफ अगर वो आई तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। तो हम वेस्ट की साइड में जो भी उसने ट्रेवल किया उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। किससे करेंगे, नेगेटिव इंटीजर। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बाय विच इंटीजर विल योर रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। कौन से इंटीजर से उसकी फाइनल पोजीशन हमारे पास पहुंचेगी, वो तो है नेगेटिव इंटीजर। अब वो अब ये देखिएगा हमारा इसका एक दूसरा तरीका हम ऐसे देखेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और लास्ट में जो रिजल्ट रहा वो कौन से पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है या नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है। तो आप देखिए इसको निकालेंगे अपन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट, कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। और क्योंकि ये ईस्ट में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो ये यहाँ पे होगा आपका प्लस का 20 किलोमीटर, फिर आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट 30 किलोमीटर। लेकिन ये वेस्ट में अगर वो गई है और लेफ्ट साइड की साइड अगर वो चल रही है तो ये हमारा इंटीजर कौन से में आएगा, नेगेटिव इंटीजर में ये नंबर आएगा।
तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, -30 किलोमीटर। और ये बोल रहा है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, उसका क्या होगा, दोनों को हमें ऐड करके देखना पड़ेगा। जितना वो चला उसको, रीटा जितनी चली उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी 20 किलोमीटर में हम -30 किलोमीटर को ऐड करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जब दो अलग अलग डिफरेंट साइन को मल्टीपल किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। नेगेटिव माइनस में। तो ये आपका क्या आया, -30। अब यहाँ पर 30 में से 20 को अगर हमने लेस किया तो हमारा आया 10। और क्योंकि नेगेटिव डिजिट हमारी, नेगेटिव जो इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, माइनस की जो डिजिट है वो बड़ी है, तो हमारा साइन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, -10 किलोमीटर। और -10 किलोमीटर ये नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारा इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 7। यस बेटा। मैम बोर्ड पे कुछ लिख दिख रहा ही नहीं है। बेटा यहाँ से तो एकदम साफ आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को या तो उसकी लाइट वगैरह बढ़ाओ, देखो। अब आपका क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में हमें दो बॉक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन ए मैजिक स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे, उनको ये बोल रहे हैं कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। किसी भी मैजिक स्क्वायर में ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल्स जो होते हैं उनका सम जब हम करते हैं तो हमेशा सेम आता है। तो आपको इसी रूल का फॉलो करते हुए ये देखना है कि दोनों जो स्क्वायर यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। मैजिक स्क्वायर कौन सा होता है, जिसमें हर रो, हर कॉलम और उसके डायगोनल्स का सम हमेशा सेम आता हो, वो क्या, कौन सा स्क्वायर होता है, मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, जिनमें से हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। यहाँ पर मैं दोनों स्क्वायर बनाऊंगी। ये स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, इसमें हमारी है 5, -5, 0। फिर है -1, -2 एंड 3। फिर आपका है -4, 7 एंड -3। यहाँ पर आपका है 1, -4, -6। फिर आपका है -10, -3 एंड 4। फिर आपका है 0, -2 एंड -7। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी रो 1, रो 2, रो 3, ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा एक डायगोनल फर्स्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हो गया डायगोनल सेकंड। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करके देखेंगे
कि इस स्क्वायर की ईच रो कॉलम और डायगोनल का अगर सम सेम आता है तो इट मीन्स ये मैजिक स्क्वायर है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए हमारी रो फर्स्ट हमारे पास है 5 प्लस -5 प्लस 0। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को खोलना है। ये हमारा 5 प्लस माइनस को इंटू किया, क्या बना -5 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस के 5 में से अगर माइनस के 5 को लेस किया तो हमारा आंसर 0 आया, और 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आया 0। अब रो 2 इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिजिट है -5 प्लस -2 प्लस 7। अगेन हमें देखना है, ये हमारा -5 प्लस माइनस को इंटू किया, माइनस आया, माइनस का 2 प्लस 7। अब यहाँ पर दोनों माइनस की डिजिट जो हमारे पास हैं उन दोनों को अगर एक साथ ऐड किया तो हमारा आया -7 और ये +7। अब माइनस और प्लस की डिजिट सेम है, प्लस के 7 में से माइनस के 7 को काटा, हमारा आया आंसर 0। अब हमारी रो थर्ड हमारी है 0 +3 प्लस -3। यहाँ पे देखिए ये आपका 0 एज इट इज, 0 में 3 को ऐड किया 3 आया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 में से 3 को कटा 0, यानी कि ऑल रो का सम है वो हमारे पास 0 है। अब हमें देखना है कि कॉलम, हर कॉलम का, ईच कॉलम का सम कितना आता है। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉलम फर्स्ट में हमारा पहला है 5 प्लस -5 प्लस 0, तो ये हमारा हुआ 5 प्लस -5 प्लस 0। अब यहाँ पर अगेन ये प्लस का 5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, -5 हुआ, ये प्लस 0। यहाँ पर 5 के प्लस में से माइनस के 5 को काटा, हमारा आंसर आया 0। अब कॉलम 2 देखिएगा, -1 प्लस -2 प्लस 3, ये माइनस का 1 मेरे पास है, प्लस माइनस को इंटू किया, -2 प्लस 3। यहाँ पर दोनों माइनस की डिजिट को अगर मैं ऐड करूंगी तो -3 प्लस 3, और प्लस के 3 में से माइनस को 3 को काटा तो हमारा आंसर आया 0। अब हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट कॉलम थर्ड। तो ये हमारा कॉलम थर्ड की डिजिट है -4 प्लस 7 प्लस -3। ये हमारा -4, ये +7, प्लस माइनस को इंटू किया -3। अब दोनों माइनस की डिजिट को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर आया -7 प्लस 7, और प्लस के 7 में से माइनस के 7 को हमने काटा, आंसर आया 0। अब हमें डायगोनल्स को देखना है। तो यहाँ देखिए ये हमारा डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल 1। मैंने ये डायगोनल 1 लिया है, तो पहले इसकी डिजिट को देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 0, ये डायगोनल देखेगा 0, -2 एंड -4, ये हमारा डायगोनल फर्स्ट। तो ये हमारा हो गया 0 प्लस -2 प्लस -4। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0 माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया, -2, अगेन प्लस माइनस माइनस हो गया, -4,
और हमारा आंसर आया -6, क्योंकि दोनों डिजिट यहाँ पर माइनस माइनस की है, तो हमारा आंसर आया -6। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारा रो, तीनों रो का आंसर 0 है, तीनों कॉलम का आंसर हमारा 0 है, लेकिन हमारा डायगोनल का आंसर क्या आया है? -6। और सेकंड डायगोनल का भी देखिएगा, ये हमारा सेकंड डायगोनल 5 -2 एंड -3, ये हमारा सेकंड डायगोनल। तो डायगोनल 2 हमारा यहाँ पर है 5 प्लस -2 प्लस -3, और अगर हमने ब्रैकेट खोला तो हमारी डिजिट आई 5 -2 प्लस माइनस को इंटू किया -3, और यहाँ पर आया 5 -5, आंसर इज 0। लेकिन यहाँ पर हमारा, क्योंकि डायगोनल 1 का आंसर मिसमैच हो रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। फर्स्ट इज नॉट मैजिक स्क्वायर, पहला जो स्क्वायर हमारा है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल 1 का आंसर -6 आ रहा है। अगर यहाँ पर इसका आंसर भी 0 आता तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर होता। ओके स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर सेकंड वाला हम चेक करते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। मैम ये डी वाला मत बताना। एक मिनट बेटा, आप जब आपकी YouTube पे वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसमें आप कितनी बार भी इसको खोल के देख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से इरेज हो गया है तो YouTube पे जो आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें से आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा सेकंड मैजिक स्क्वायर यहाँ पे इरेज हो गया है, उसके साथ ही हम फटाफट इसको बना लेते हैं। 1 -4 -6 then -10 -3 and 4। -2 एंड -7। अब यहाँ पर वापस वही अपने को रूल फॉलो करना है, रो 1, रो 2, रो 3, ये हमारे कॉलम बन गए, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये हमारा डायगोनल 1 बन गया, ये हमारा डायगोनल 2 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। रो 1 का आप देखिएगा, हमारी डिजिट्स हैं 1 प्लस -10 प्लस 0। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को खोला, प्लस माइनस को इंटू किया, -10 आ गया, और यहाँ पर अगर हमने -10 में से 1 को काटा तो हमारा आंसर आया 9। और क्योंकि 10 हमारी ग्रेटर डिजिट है, बड़ी है, लार्जेस्ट डिजिट है, और वो हमारा माइनस में है, तो हमारा आंसर भी माइनस में होगा। ये हमारा आया -9। अब हमारी रो सेकंड में हम चलते हैं, -4 प्लस -3 प्लस -2। तो यहाँ हमने ब्रैकेट खोला, ये हमारा एज इट इज -4 हो गया, प्लस माइनस इंटू हुआ, -3 आया, अगेन प्लस माइनस इंटू हुआ, तो ये क्या आया -2। और तीनों डिजिट्स ही क्योंकि माइनस की हैं तो इनको एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा आया -9। अब हमारा रो थर्ड को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी डिजिट है -6 प्लस
4 प्लस माइनस 7, यहाँ पर हमारा एज इट इज -6 आया, प्लस का 4 आया, प्लस माइनस को अगर इंटू किया तो ये हमारा हुआ -7। अब 7 माइनस माइनस की डिजिट को हम एक साथ ऐड करेंगे, यहाँ हमारा आया -13 प्लस 4, और 13 में से अगर हम 4 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, और क्योंकि 13 हमारा माइनस की डिजिट है तो इसके आगे भी हमने साइन माइनस का ही लगाना है, तो हमारा आंसर आएगा -9। इस तरह से हमने रो को कंप्लीट किया। अब हमें कॉलम फर्स्ट को कंप्लीट करना है। कॉलम फर्स्ट की हमारी डिजिट है 1 प्लस -4 प्लस -6। अब यहाँ पर ये हमारा 1 प्लस माइनस को इंटू किया -4, प्लस माइनस को इंटू किया -6, सॉरी यहाँ पे हमारा है 1, ओके। अब यहाँ पर हमारा ये 1 और ये दोनों माइनस की डिजिट को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा आया -10, और 10 में से 1 को काटा 9, और क्योंकि 10 है वो हमारा माइनस का है तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा, ये हमारा आया -9। अब कॉलम सेकंड को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है -10 प्लस -3 प्लस 4, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स खोले, ये -10 एज इट इज आया, प्लस माइनस को इंटू किया, ये हमारा आया -3 एंड प्लस 4। दोनों माइनस की डिजिट्स को अगर हमने एक साथ सम किया तो हमारा ये आया -13 और प्लस का 4। 13 में से हमने 4 को माइनस किया, ये हमारा आया 9, और क्योंकि जो बड़ी डिजिट है वो माइनस की है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा, तो ये हमारा हुआ -9। अब हमारा कॉलम थर्ड में हम यहाँ पर हमारे पास डिजिट है 0 प्लस -7 प्लस -2, तो यहाँ देखिएगा अगर हमने ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस हमारा माइनस हुआ, -7 अगेन प्लस माइनस माइनस हुआ, ये हुआ -2, -7 और -2 को अगर हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया -9। अब हमें ओनली डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को और सोल्व करना है, अगर वो भी आंसर सेम आता है तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डायगोनल 1 में हमारे पास डिजिट है 0 -3 एंड -6, 0 प्लस -3 प्लस -6, यहाँ पे ये देखिए 0 ब्रैकेट मैंने खोला, प्लस माइनस का ये माइनस का 3 बना, प्लस माइनस इंटू किया तो माइनस का 6 बना, और यहाँ पे 3 और 6 दोनों मिलके हमारा -9 बना रहे हैं। अब हमारा डायगोनल सेकंड हमारा ये रहा, इसमें हमारे पास डिजिट हैं 1 प्लस -3 प्लस -7, तो इसको अगर हमने सोल्व किया तो ये 1 प्लस माइनस को इंटू किया माइनस का 3 प्लस माइनस को इंटू किया माइनस का 7, यहाँ पर हमारा 3 और 7 क्योंकि दोनों ही माइनस की डिजिट है, इनको एक साथ हम प्लस करेंगे तो ये हमारा माइनस का 10 आ गया, और 10 में से 1 को काटा तो ये 9 आया, और क्योंकि 10 माइनस की डिजिट है तो आंसर जो हमारा आया है उसमें भी हमें -9 लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, सारे जो हमारे आंसर हैं वो किसमें आ रहे हैं, -9, यानी उनका सम एक जैसा आ रहा है ना, और अगर सम एक जैसा आ रहा है इट मीन्स सेकंड इज द मैजिक स्क्वायर, सेकंड जो है वो क्या है, मैजिक स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 यहाँ पर सोल्व करेंगे।
क्वेश्चन 8 में आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? a माइनस माइनस बी is equal to a plus b for the following values of a and b। यहाँ पर a और b की जो वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज को हमें पुट करके इस फॉर्मूले पे पुट करना है और ये देखना है कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होता है क्या। हमें करना क्या है? वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन 1 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 21 और b की वैल्यू क्या दी हुई है? 18। अब हमें फॉर्मूले का यूज करना है। a की जगह हमें a की वैल्यू को पुट करना है, तो a की वैल्यू यहाँ पे है 21 माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है? 18। यहाँ पर आपका आया 21 प्लस 18। ये हमारा हमें वेरीफाई करना है कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। तो हम पहले LHS को सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा 21 एज इट इज आ गया। माइनस और माइनस को एक जैसे साइन को जब इनटू किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्लस। क्या बन जाता है? प्लस। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? प्लस प्लस का 18। अगर 21 और 18 को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 8 और 1 को प्लस किया 9, 2 और 3 को 1, 2 और 1 को अगर हमने प्लस किया तो आया 3। ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या ये इक्वल है, तो इसके लिए हमने a प्लस बी, यहाँ पे a और b दोनों को हमें वैल्यू रखनी है और इनको प्लस करना है। दोनों को प्लस करने पे हमारा क्या आया? 39। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारा RHS और LHS दोनों क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई किया कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, a की वैल्यू यहाँ पर है 118 और b की वैल्यू है 125। फॉर्मूले का यूज करना है हमें, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। a की जगह हम a की वैल्यू रखेंगे माइनस b की जगह b की वैल्यू। अब ये हमारा a की जगह हमने a की वैल्यू को रखा और b की जगह b की वैल्यू को रखा। ये 118 माइनस माइनस को इनटू किया, क्या बन गया? प्लस। प्लस का 125, इन दोनों को ऐड किया 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 1 कैरी, 2 और 1 3 और कैरी को ऐड किया 4, 1 और 1 2। इसी तरह इसको सोल्व कर लेंगे। 8 और 5 13 हुआ, 1 कैरी, 2 और 1 3 और कैरी को ऐड किया 4, 1 और 1 क्या हो गया? 2। इट मीन्स LHS इक्वल टू
RHS। ठीक है, अब हमारा इसी में क्वेश्चन थर्ड, ए की वैल्यू यहाँ पे 75 और बी की वैल्यू है 84। फॉर्मूले को पुट करते हैं, यहाँ पर ए की जगह हमने ए की वैल्यू को रखा माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पर हमारा ए प्लस बी, ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो माइनस और माइनस को इंटू करते ये हमारा प्लस बना। अब यहाँ देखिएगा 5 और 4 कितने होते हैं 9, 8 और 7 15, 159। इसको हमने ऐड किया, जो RHS राइट हैंड साइड जो हमारी डिजिट है उसको हमने ऐड किया, 4 और 5 9, 8 and 7 15। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। अब इसका हमारा क्वेश्चन 8 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4, पार्ट 4 देखिए, इसमें वैल्यू हमारी है ए की 28, बी की 11। अगेन हमें वही करना है, ए की वैल्यू माइनस माइनस बी की वैल्यू, और यहाँ पर आपका हुआ ए प्लस बी। तो अगेन हमने ब्रैकेट को खोला, माइनस और माइनस यहाँ पर मिलके बना प्लस, और ये हमारा 8 और 1 हो गया 9, 2 और 1 हो गया 3, ये आया 39। और अगर यहाँ पर हमने ऐड किया तो अगेन 8 और 1 9, 2 and 1 3, और ये हमारा LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो रहा है। आज हमने क्वेश्चन 8 तक अपने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कंसल्ट कर लें। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके।